नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हमारे साथ देहदान, नेत्रदान, अंगदान इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए नोटो के डायरेक्टर प्रोफेसर अनिल कुमार जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। आज पार्ट 2 में बात करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके, जैसा कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे सोशल हैंडल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी जाए और उनको और मजबूती करके सब तक पहुंचाने की क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं ताकि वो जैसे लोगों के पास बहुत अच्छे से पहुंच सके। जी। नोटो के 4 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। एक तो ट्विटर पे है हम लोग, दूसरा फेसबुक है, पेज है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब चैनल है। जी। तो यूट्यूब चैनल पर यूजुअली हम वीडियोस डालते हैं जो एजुकेटिव वीडियोस हैं या जो तो और जो भी हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं उन सबको तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में सबको पता ही है। और लेकिन बिल्कुल उसको हम लोग चाहते हैं कि वो बढ़ जाए और हम अपने जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के हाई फंक्शनरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबको सोशल मीडिया हैंडल से टैग करते हैं और उनको वो जानकारी वो लोग भी फॉलो करते हैं। थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग बिल्कुल सेलिब्रिटी बाइट्स वगैरह जैसे जब ली जाती हैं तो उसके व्यूज वगैरह बहुत। पिछले दिनों मेरे ख्याल से एक एक्टर हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वो सुपुत्र हैं, हाँ, रितेश देशमुख एंड उनकी जेनेलिया वाइफ ने, हाँ, उन्होंने देहदान के प्रण लिए हैं। हाँ, तो उनको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो उसके व्यूज नंबर बहुत बढ़ गया। हाँ, तो वो ऐसे होता है, मतलब जब भी कोई, मतलब इवन कोई डोनेशन बहुत, जब हम डोनर पे फोकस करते हैं कि ये डोनेट किया, ये फैमिली ऐसे थी, तो उसमें भी लोग काफी उस सोशल मीडिया। पिछले दिनों में तो अखबारों में ये चीजें बहुत ज्यादा रही और वो मेरे ख्याल से वो कटिंग भी आप अपने हैंडल्स पे शो करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो, मतलब सारी चीजें, मतलब उसमें इवन स्टोरीज, उनके वीडियोस, फोटोज, वो सब लेकर के मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सारे हैंडल्स को डाल दूंगा। हाँ। और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये सारे के सारे हैंडल्स को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि ये जो इतनी बड़ी प्रेरणा का कार्य नोटो जैसी संस्था कर रही है, दधीची देहदान जैसी संस्था मिलकर के बहुत सारे कार्यों में आगे आ रहे हैं, तो उसे बढ़ाया जा सके। सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी एनजीओ ये कार्य कर रही है, सरकारी तंत्र ये कार्य कर रहा है, तो जैसे हम दधीची के बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेगमेंट से काम कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? हमें ये कंफ्यूजन होता है कि क्या प्राइवेट सेगमेंट्स में जाना चाहिए या केवल गवर्नमेंट सेगमेंट से ही कार्य करना चाहिए? नहीं, एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एनजीओज जो हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से जुड़े होते हैं। तो वो जो उनके जो फॉलोअर्स हैं या जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो ये सरकार के लोग भी सब ये चीज समझते हैं कि एनजीओज की जो रीच है ग्राउंड लेवल पर, वो अलग ही एक रीच होती है। तो एनजीओज और नॉन गवर्नमेंटल दोनों को मिलाकर के काम करना है, क्योंकि इस तरह के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ की इतनी जरूरत है और गैप इतना ज्यादा है डिमांड और सप्लाई में, तो उसमें दोनों का ही रोल है, अहम रोल है और दोनों को ही मिलके काम करना है। तो एनजीओज मेनली जो भ्रांतियां हैं समाज में, बहुत सारे तरह की मिथक हैं, तो उन सबको दूर करना एनजीओज के लिए इजी होता है और सही जानकारी को डिसेमिनेट करने के लिए तो एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें हम उस भूमिका को मतलब बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं और एनजीओज जो काम कर रही हैं उस तरह की, उस दिशा में जागरूक करने के लिए समाज को, तो उनको रिकमेंड करते हैं। हाँ, बहुत ही अनुकरणीय है जी। हमारे जो आदरणीय आलोक जी हैं, आलोक कुमार जी, वो वीएचपी के इंटरनेशनल अध्यक्ष भी हैं और दधीची देहदान समिति के संचालक और संस्थापक अध्यक्ष भी हैं।
उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ 800-900 वॉलंटियर्स का पूरे दिल्ली में एक ज़बरदस्त नेटवर्क क्रिएट कर दिया। और हमारे अध्यक्ष जो कि अभी इस समय केंद्रीय मंत्री भी बन गए हर्ष कुमार मल्होत्रा जी, उनके कारण भी हमारी संस्था को बहुत सारा ग्रो करने का। सर हमारी संस्था में बहुत सारी बात इस विषय पर भी होती है कि हम ये विषय पाठ्यक्रम में लेकर आए। तो हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं और पिछले साल हमने एक बहुत बड़ा पिछले साल 25 वर्ष हो गए थे हमारी संस्था को, तो हमने पूरे इंडिया के 50 से ज़्यादा एनजीओज को बुलाया था, मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके एक सेमिनार किया था। तो डॉक्टर सहाय भी उसमें शामिल रहे थे 2 साल पहले, जो कि नोटो के डायरेक्टर थे। तो अभी हम आपसे एक बार फिर जानना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में स्कूल्स या कॉलेजेस या अन्य जगहों पर क्या इस विषय को शामिल किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो क्या प्रेरणा हम कर सकते हैं? इसमें हम लोगों का भी ये पूरा ख्याल है कि अगर इसको 9th क्लास में अगर इसमें डाला जाए, क्योंकि उस समय बायोलॉजी सभी के पास होता है, तो ऑर्गन वगैरह की जो नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑर्गन डोनेशन, और उससे तो उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो सभी स्टूडेंट्स के पास होती है। 11th क्लास भी एक पॉसिबिलिटी है जब वो 10th पास कर लेते हैं, तो उसमें भी, क्योंकि 9th में क्योंकि साइंस सभी के पास होती है तो उसमें ये डल सकता है इजीली, और एक ग्रोइंग एज ग्रुप है तो उसमें, और इसके लिए एक लेटर मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार के मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो भारत सरकार का दूसरा मंत्रालय है, उसको लिखा गया है और उनसे मतलब ये आग्रह किया गया है कि इसको करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में इसको इंक्लूड किया जाए। और तो उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग कार्रवाई करेंगे और उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अंगदान और जो बेसिक है कि ब्रेन स्टेम डेथ और बेसिक जो जानकारियां हैं कि अंगदान, देहदान, नेत्रदान, तो वो सब की एक हर जो ग्रोइंग एज चिल्ड्रन है उनको ये जानकारी रहे, तो वो भी एक तरह से इसके एम्बेसडर बन सकते हैं अंगदान की मुहिम के, और वो अपने परिवार में भी इसको आगे मतलब बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को भी और दूसरे जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी। तो इससे भी जानकारी को प्रसारित करने में इसमें मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। सर अभी हम पिछले दिनों में पिछले 2 या 3 बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आमंत्रण पर हमने विज्ञान भवन में 2 दिन कार्यक्रम किए। राष्ट्रपति श्री जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनके बुलाने पर हम राष्ट्रपति भवन पर भी एक कार्यक्रम करके आए, जिसमें हमारे संस्था के और पूरा हॉल भर गया था। ये प्रेरणा का एक ऐसा विषय है कि प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात कार्यक्रम में 2 या 3 बार जिक्र कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से इसको प्रमोट करते हैं। कुछ कानूनों की व्यवस्था और होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। क्या जो ऑलरेडी कानून है वो काफ़ी हैं या और भी कुछ कानूनों को इसमें हम लोग अभी एक चिंतन शिविर की एक प्लानिंग चल रही है, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में मतलब किया जाएगा, जिसमें कि जो भी अंगदान से जुड़े जो भी विषय हैं, जितने भी उसमें कानून भी शामिल है, तो उन सब पे चर्चाएं की जा रही हैं। और ऑलरेडी उसकी जो प्री चिंतन मीटिंग्स है, मतलब वो तो फिजिकल मीटिंग होगी, उससे पहले की वर्चुअल मीटिंग्स जो हैं वो ग्रुप बन करके शुरू हो चुकी हैं, और उसमें सभी ग्रुप में एक एनजीओ के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो वो सब उन विषयों पे जो भी मतलब इसमें जिन भी चीजों को करने की जरूरत है इस अंगदान को बढ़ाने के लिए, तो उन सब पे उसमें चर्चाएं की जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि मतलब ये भी एक आता है कि कानून को अगर हमें कहीं पे कोई हर्डल है, कहीं पे कोई रुकावट है कानून की वजह से, तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए। तो क्योंकि जिनको जरूरत है, और अगर हम भारत के कानून के तहत
उसके जो हमारा ट्रांसप्लांट एक्ट है, अगर उसको हम उसके प्रावधानों को मानते हुए, जो कि पार्लियामेंट से पास एक्ट है, तो PHOA 1994 का। हाँ, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट जी, 1994 में 1994 में जो पहली बार पास हुआ, फिर 2011 में उसको अमेंड किया गया। जी जी। तो उसके जो भी प्रावधान है उन्हीं को कंप्लाई करते हुए जो भी करने की जरूरत है वो उस पर चर्चाएं की जा रही हैं, और अगर कानून में कहीं पे बदलाव करने की भी जरूरत है तो वो भी सुझाव लोगों से आएंगे, तो वो भी फिर आगे प्रपोजल बन करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जी 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 बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव चर्चा रही। मैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलता हुआ आपसे हमारे युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश हो सकता है, और क्या हम समाज के लिए आपकी तरफ से एक शुभ संदेश ले सकते हैं जिसको अपने जीवन में अपना के इस मानवता के कार्य को बढ़ाया जा सके। हाँ, इसमें भारत सरकार ने एक प्लेज रजिस्ट्रेशन एक शुरू किया है, जो कि हम चाहते हैं कि हर सिटीजन ये एक प्लेज, जो हमारी वेबसाइट है उसकी अलग वेबसाइट है, notto.abdm.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी भारत सरकार का नागरिक, और युवा पीढ़ी से खास गुजारिश है कि वो इस में आगे आए और इसको आगे बढ़ाएं। वो इस पे अपनी प्लेज, अपनी अंगदान को मृत्यु उपरांत अंगदान करने की जो प्लेज है उसको ले सकते हैं और उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। ये आधार से ऑथेंटिकेट होती है, उसमें आधार का नंबर डाला जाता है, तो सिटीजन जो है इंडिया के वो ले सकते हैं इस आधार ऑथेंटिकेटेड प्लेज को। तो उससे आपको एक सर्टिफिकेट, जैसे कोरोना के दौरान एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो वो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप अपने सोशल मीडिया पे भी रख सकते हैं, उसको आगे लोगों को बता सकते हैं कि हमने प्लेज ली है। तो ये प्लेज करना हम क्यों कहते हैं, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज जब हम अपने होशो-हवास में हैं और हम अपने डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए, और हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हर धर्म मानवता के काम को में सपोर्ट करता है। तो सभी को इसमें प्लेज लेकर के, क्योंकि कल को हमारी हालत क्या होगी, कोई और डिसीजन लेगा हमारे लिए जब हम एक आईसीयू में पड़े होंगे, तो अच्छा है कि हम खुद अपनी इच्छा, दूसरों के जान बचाने की इच्छा को हम रजिस्टर करवाएं। और वो रजिस्ट्री की एक सुविधा भारत सरकार ने कर दी है। वो वेबसाइट का नाम दोबारा बता देता हूँ, notto.abdm.gov.in। इस पे 1 मिनट के अंदर आप रजिस्टर करवा करके अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। कि इसमें ये है कि नाम दर्ज कराने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाले ही जाएंगे, उसमें नाम दर्ज कराने का मतलब ये है कि आपके ने इच्छा जाहिर की है। जब तक आपका उस समय जो परिवार होगा, जब किसी की मृत्यु होगी, जब तक वो नहीं एग्री करेगा तब तक अंगदान नहीं हो सकता। तो परिवार की सहमति तब भी चाहिए, चाहे आपने प्लेज भी रजिस्टर की हो। ये सिर्फ ये है कि उस समय परिवार से बात करने में जो डॉक्टर होंगे, जो लोग भी होंगे, उनको सुविधा रहेगी कि आपने इन्होंने प्लेज की हुई थी, तो आपका एक फर्ज है कि इनकी जो इच्छा थी उसको पूर्ण करवाएं। तो डॉक्टरों के लिए बात करने के लिए इजी रहेगा, और परिवार भी जानता है कि इच्छा थी तो उनका फर्ज है वो इसको पूर्ण कराएं। और अगर आप इच्छा जाहिर नहीं करोगे तो परिवार अपने आप ही फिर डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा, और एक रहता है। तो कम से कम आप जब आप इच्छा लेने के लायक हैं तो तभी इसका फैसला ले लें, और इसमें परिवार से भी डिस्कस करें और उन्हें बता दें कि मैंने ये, और उनकी सहमति ले लें। और उस समय जब आप ये रजिस्टर करते हैं तो उनको भी मैसेज आता है, उनके फोन पर उनको भी मैसेज चला जाता है कि इन्होंने ये प्लेज किया है। तो और ये जैसे कोविड में सर्टिफिकेट निकलता था, वैसे ही एक सर्टिफिकेट है जिसको आप अपने व्हाट्सएप पे कहीं भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और ये आपके नोटों की रजिस्ट्री में आपका नाम जुड़ जाता है। और इससे ये होगा कि कल को आप जब दान करने की हालत में होंगे तो परिवार से बात की जाएगी, और आपके अंग दूसरों के अगर काम आ सकते हैं तो उनको दान
करवाने की कोशिश की जाएगी पूरी। तो हम इसमें आपको यही सलाह देंगे कि सभी इसको प्रसारित करें और इस वेबसाइट को आप पे जाकर के अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं और जो आपके परिवारजन हैं, उन सबको इसकी जानकारी दें और उनको इस नेक मुहिम से जुड़ने की कोशिश करें। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, कल को आपका मन करता है मैंने प्लेज की थी, मैं तो आप pledge बैक भी कर सकते हैं। आप इसमें प्लेज भी कर सकते हैं, मतलब आप प्लेज से बैकआउट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वॉलेंट्री है प्लेज जो है, आप वॉलेंट्रीली प्लेज करें। इच्छा है दूसरों की जान बचाने के लिए प्लेज करें। अपनी मानवता के, एक मानव ही दूसरे मानव के काम आता है। तो आप जो लोग आपके हमारे दूसरे जो हमारे जो लोग पीड़ित हैं, तो उनके लिए हम ये अपने जीते जी अगर हम कर जाते हैं बहुत तो ये इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जी, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अंग हम स्वर्ग में तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन इन अंगों को दान करके हम कईयों के जीवन स्वर्ग बना सकते हैं। एक शेर है जो मैंने काफी पहले लिखा था, उसको सुना करके मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, शरीर मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, तो क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। जलाएंगे, दफनाएंगे, एहसास बॉडी कहाएंगे। रब से मुफ्त मिली, रब के बंदों के काम आए ये मिट्टी, रब के बंदों के काम आए ये मिट्टी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर। बहुत बहुत